अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैल्वानोमीटर को कैसे हम एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एमीटर की बात करते हैं। एमीटर क्या है? एमीटर एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए करंट को। कैसे एम्पेयर्स में ये करंट को मेजर करके देता है। अब सवाल ये है कि हम गैल्वानोमीटर को क्यों जो है वो करंट मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले गैल्वानोमीटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर मेजरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम इससे ज़्यादा अमाउंट की करंट मेजर करना चाहते हैं गैल्वानोमीटर से, तो वो हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो गैल्वानोमीटर है उसमें वो जो करंट मेजर कर सकता है वो मिली एम्पेयर, मिली बहुत कम करंट मेजर कर सकते हैं, वो मिली एम्पेयर्स में इजीली होती है। तो अगर हम इससे ज़्यादा अमाउंट की करंट मेजर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज हम अगर इसे 1 एम्पेयर की करंट मेजर करना चाहते हैं, तो हम इससे वो मेजर नहीं कर सकते। तो इतनी करंट मेजर करने के लिए मुझे इस गैल्वानोमीटर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? बेसिकली गैल्वानोमीटर में जो आपको करंट मेजर करके दे रहा होता है वो बेसिकली डिफ्लेक्शन की वजह से होती है। जो उसकी यहाँ पे जो नीडल बनी होती है, जो स्केल पे जो डिफ्लेक्शन दे रही होती है, जितनी ज़्यादा डिफ्लेक्शन होती है उतनी ही करंट फ्लो कर रही होती है। लेकिन अब हम अगर गैल्वानोमीटर को यूज़ करके करंट मेजर करना चाह रहे होते हैं, तो हमें उस करंट को मल्टीप्लाई, उस डिफ्लेक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक फैक्टर से, C बाई बी ए एन से मल्टीप्लाई करके फिर हमारे पास एक्चुअल करंट आती है। तो हम एक ऐसा डिवाइस बेसिकली डिज़ाइन करना चाह रहे हैं जिससे हम डायरेक्टली करंट मेजर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन क्या है? हम गैल्वानोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टेंस, तीनों का मतलब सेम ही है, एक रेजिस्टेंस हम ऐड कर देंगे गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में। अब गैल्वानोमीटर के साथ जब हम पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस ऐड करेंगे? लो रेजिस्टेंस, बाईपास रेजिस्टेंस या फिर शंट रेजिस्टेंस। तो हमारे पास जो है वो एमीटर बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एमीटर बनाने के लिए हम एक गैल्वानोमीटर लेंगे और उस गैल्वानोमीटर के साथ हम शंट रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की जो कॉइल है उसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो आर जी से हमने रिप्रेजेंट की है, और इसके पैरेलल में हमने एक और आर एस लो रेजिस्टेंस जो है वो अटैच कर दी है। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? बेसिकली देखें, जब हम कोई करंट मेजर करना चाह रहे होते हैं तो बाईपास रेजिस्टेंस का काम क्या है? बाईपास, आपने अक्सर सुना होगा दिल का बाईपास हो रहा है, तो बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव पाथ दे दिया जाता है ब्लड फ्लो के लिए। इसी तरह यहाँ पे भी अगर मैं इस नोड की बात करूँ, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू कर दे, तो इस नोड पे आके, इस पॉइंट पे आके ये आई करंट जो कि इस सर्किट में से फ्लो कर रहा था, ये दो करंट्स में डिवाइड हो जाता है। एक आई एस जिसको मैंने शंट रेजिस्टेंस कहा, शंट करंट कहा, और एक आई जी जो कि इस गैल्वानोमीटर में से फ्लो करेगी। अब गैल्वानोमीटर तो हमारे पास वही मिली एम्पेयर्स में करंट मेजर करके हमें दे सकता था। तो अब हमने ये जो करंट, ये जो बाईपास रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच की है, तो बाकी की जो करंट है वो इसमें से पास कर देगी। और कैसे इसकी वर्किंग होगी ये अभी हम डिटेल में इसको देखते हैं। तो अब क्योंकि ये हमारे पास ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं और पैरेलल सर्किट में हमारे पास वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस यानी कि आर जी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी जी है, और आर एस के क्रॉस जो है वो वी एस है। अब ये दोनों चूंकि पैरेलल में है, तो पैरेलल में होने की वजह से ये दोनों, क्योंकि पैरेलल सर्किट है, तो वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा। अगर वोल्टेज सेम रहेगा तो हमने ओहम लॉ से पढ़ा था कि वी एस इज इक्वल टू आई एस आई आर। तो यहाँ पे मैंने ओहम लॉ यूज़ किया। तो हमें बेसिकली इस आर एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि हम कितनी करंट मेजर करना चाह रहे हैं एमीटर से। वो डिसाइड कौन करेगा? ये आर एस, ये शंट रेजिस्टेंस। ये शंट रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी कि मैं एमीटर से कितनी करंट मेजर कर सकता हूँ। तो मैंने आर एस के लिए एक रिलेशन बेसिकली कैलकुलेट करना था। तो वो जो रिलेशन मेरे पास बन रहा है वो क्या बन रहा है? ये आई जी आर जी अपॉन आई एस आ गया। अब आई एस क्या है? ये वो शंट करंट है जो इसमें से आर एस में से फ्लो कर रही थी। और ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम? ये देखें, इस वाली करंट में से अगर मैं इस टोटल करंट में से आई जी को माइनस कर दूं तो मेरे पास आई एस आ जाता है। तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पे बता भी दी है, और यहाँ पे जब मैंने ये पुट की तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें देखें,
आर जी जो है वो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है इंटरनल, वो भी कांस्टेंट है। आई जी वो भी कांस्टेंट है। अब आई जो है, ये वाला जो आई है, ये बेसिकली रेंज ऑफ द एमीटर है। ये आई डिसाइड करेगा कि हमारा जो एमीटर है वो कितनी करंट मेजर कर सकता है। अब अगर आप देखें तो आर एस और आई का रिलेशन जो बनता है वो इन्वर्स रिलेशन बनता है। इसका मतलब है अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करना पड़ेगी। अगर आप रेंज कम करना चाहते हैं तो आप शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा देंगे। अब हम देखेंगे कि आइडियली हमारे पास कितनी आर एस होनी चाहिए और प्रैक्टिकली हम इसको कितनी वैल्यू पे रखते हैं। उसके बाद स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमारे पास, जो हमने शंट रेजिस्टेंस जो है लगाई है गैल्वानोमीटर के साथ, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस से कम होनी चाहिए। एक तो पॉइंट ये है। दूसरी बात ये कि शंट रेजिस्टर का जो रेंज ऑफ दी एमीटर है उसके साथ जो रिलेशन बनता है वो इन्वर्स बनता है। तीसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि हमारे पास जो आइडियल गैल्वानोमीटर एमीटर होगा उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। आइडियल की रेजिस्टेंस हम रखेंगे 0। और प्रैक्टिकल एमीटर जो है हमारे पास दो तरह के एमीटर होते हैं। एक थ्योरेटिकल होता है जिसको हम आइडियल भी कह सकते हैं, और एक प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल की हम रेजिस्टेंस लो रखते हैं लेकिन वो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस होगी, वो ज़ीरो नहीं होगी बल्कि ज़ीरो से ग्रेटर होगी, लेकिन होगी वो लो। और तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हमने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर लिया है, गैल्वानोमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है एमीटर में। अब ये हमारे पास, ये जो सर्किट अब हमारे पास बना, ये बेसिकली एक एमीटर बन गया हमारे पास। ठीक है, ये जो चीज़ हमारे पास बन रही है, अब ये हमारे पास एमीटर बन गया। अब ये एमीटर बन गया। अब एमीटर, हमने भी कहा था कि इससे हमने करंट मेजर करनी है। अगर हमने इसको करंट मेजर करने के लिए यूज़ करना है तो सर्किट में इसको कैसे कनेक्ट करना है। अब सर्किट में जो करंट मेजर करने के लिए मुझे एमीटर को कनेक्ट करना है, तो एमीटर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा। कैसे कनेक्ट करना है, सपोज करें मेरे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ मैंने कोई लोड रेजिस्टेंस लगाई हुई है आर। अब यहाँ से जब करंट फ्लो करती है आई, तो अब मैं ये करंट मेजर करना चाह रहा हूँ कि ये बैटरी जो है वो इस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो मैं अगर ये करंट मेजर करना चाह रहा हूँ तो मैं इस सर्किट के साथ सीरीज में इसको कनेक्ट करूँगा। इसका मतलब है एम मीटर को करंट मेजर करने के लिए हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है। लास्ट थिंग, अब जो हमने ये कैलिब्रेशन नहीं की, हमने कहा था कि जो गैल्वानोमीटर है वो मिली एम्पेयर्स में करंट मेजर करता है। अब हम कैसे इसकी जो है वो वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैलिब्रेशन करने के लिए सिंपल सा एक रूल याद रखें कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस थी आर जी, उसको हम डिवाइड कर देते हैं आर एस के साथ, शंट रेजिस्टेंस के साथ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अगर आर जी की वैल्यू 10 है और आर एस की वैल्यू 5 है, तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा, इस रेशो का आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे जो भी रीडिंग आ रही होगी, गैल्वानोमीटर की रीडिंग मेरे पास जो भी होगी, मैं उसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा और वही मेरी बेसिकली एक्चुअल करंट होगी। तो ये था एमीटर के बारे में। इसमें रिपीट कर देता हूँ, एमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस है, और कैसे गैल्वानोमीटर से हम इसको एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय कनेक्टिंग अ लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। दूसरी बात, आर जी, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस हमेशा बड़ी होगी आर एस से, और करंट की रेंज का शंट रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्स रिलेशन बनता है। आइडियली एमीटर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 0 होगी, प्रैक्टिकली ग्रेटर दैन 0 होगी। एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।